हेलो स्टूडेंट्स, हम एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। हमने पहले इस चैप्टर से रिलेटेड 2 लेक्चर्स आपने इससे पहले देखे। उनमें हमने सबसे पहले इस एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर का इंट्रोडक्शन की बात की। इंट्रोडक्शन में हमने व्हाट इज़ बायोलॉजी इसकी बात की, और उसके बाद हमने बात की इस एनिमल्स को क्लासीफाई करने के एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन की। और प्रॉपर क्लासिफिकेशन में हमने बात की कि ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मेटाजोअन्स विच कम्स आफ्टर प्रोटोजोअन्स, और उन्हें आगे हमने डिवाइड किया पैराजोआ, यू मेटाजोआ में, और आगे जाके हम उस यू मेटाजोआ के मेंबर्स को और आगे डिवाइड किया रेडिएटा बाइलेट्रिया में, और बाइलेट्रिया के मेंबर को प्रोटोस्टोमेट्स, ड्यूटरोस्टोमेट में डिवाइड करने के बाद सीलोम के अकॉर्डिंग हमने और डिवाइड किया। इस तरह से हमने एनिमल्स को एक प्रॉपर क्लासीफाई किया था, और हमें एक सीक्वेंस मिल गई थी, वो थी हमारी पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थ, एस्केहेलमिन्थ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। मतलब हमने लास्ट के 2 लेक्चर में जो पढ़ा है वो आपको बताया गया। अब लेकिन अगले हम 2 या 3 लेक्चर में जो बात करने वाले हैं वो है डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम बात कर रहे हैं कि एनिमल्स को क्लासिफाई करने के कौन कौन से बेसिस हो सकते हैं, और उन बेसिस के अकॉर्डिंग एनिमल्स को क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के सबसे पहले आपको बताते हैं कि हम किस किस के अकॉर्डिंग, किस किस बेसिस के अकॉर्डिंग एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, और उसके बाद हम एक एक बेसिस को डिटेल में लेते हैं। तो देखते हैं डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे सामने आएंगे डिफरेंट बेसिस। उनमें से हमारा पहला बेसिस होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे। जैसे हम हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म का लेवल हो सेल्यूलर लेवल, किसी का हो टिश्यू लेवल, किसी में मिल सकता है ऑर्गन लेवल, और किसी में मिल सकता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो चलिए एक बात करेंगे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, एक हम बात करेंगे सिमेट्री की, एक हम बात करेंगे बॉडी प्लान के अकॉर्डिंग एनिमल्स को क्लासिफाई करना, एक हम सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे, सर्कुलेशन की भी बात की जाएगी, जर्म लेयर के अकॉर्डिंग एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाएगा, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी, सीलोम के अकॉर्डिंग, और 2 और बेसिस की बात करेंगे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड के अकॉर्डिंग, और एक हम बात करेंगे फाइनली प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के अकॉर्डिंग भी हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे। तो हमें अगले 2 या 3 लेक्चर में हमें डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की ही बात करनी है। हमें बात करनी है, एक बार फिर बोलते हैं, हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अनदर सेकेंड इज सिमेट्री, बॉडी प्लान, सेगमेंटेशन, सर्कुलेशन, जर्म लेयर, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट, और सीलोम एंड प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के अकॉर्डिंग हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे। तो चलिए एक एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को हमें स्टार्ट करना चाहिए, और उसमें शुरुआत बिल्कुल सीक्वेंस से ही करते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से समझते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। एनिमल्स में हमें, अगर हम केवल एनिमल्स की बात कर रहे हैं बच्चों, अब हम किसी ऑर्गेनिज्म में किसी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसकी 5th किंगडम एनिमेलिया की बात करने वाले हैं, जिसमें मेटाजोअन्स आते हैं। ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स एंड दीज मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आर मेटाजोअन्स। जितने भी एनिमल्स हैं वो कैसे हैं बच्चों? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट होते हैं। कैसे होते हैं? एक बार इंपॉर्टेंट है, याद रखें, इसलिए लिख देते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। यू का मतलब बताया गया था, यू मीन्स होगा ट्रू, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं एनिमेलिया किंगडम में, और उनको आगे हम ऐसे एनिमल्स जो है वो डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहला बेसिस है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमें पता चलेगा कि ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें डिफरेंट लेवल देखने को मिलते हैं। कोई एनिमल बहुत ज़्यादा सिंपल है तो उसमें मिलेगा सेलुलर लेवल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ मिलेगा टिश्यू लेवल, और कॉम्प्लेक्स होगा मिलेगा ऑर्गन लेवल, और अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो चलिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल लेवल। कौन सा लेवल? स्ट्रक्चरल लेवल। और अगर स्ट्रक्चरल लेवल के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें एनिमल्स में 4 तरह के लेवल देखने को मिलते हैं: सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। 4 तरह के लेवल देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक लेवल की बात करते हैं। सबसे पहला लेवल लेते हैं जिसका नाम क्या है बच्चों? सेल्यूलर लेवल। सबसे पहले बात करते हैं सेलुलर लेवल की। सेलुलर लेवल देखिए,
सेलुलर लेवल का मतलब है ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी में केवल कुछ सेल्स होंगी, सेल नहीं, सेल हुई तो यूनिसेलुलर हो जाएगा, होगी तो सेल्स, लेकिन वो टिश्यू नहीं बना रही होंगी। ये बात अच्छे से याद रखें, क्योंकि आप क्या जानते हैं व्हाट इज टिश्यू? आप बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल, आप बोलेंगे सर सेल से तो टिश्यू हो गया, नहीं, टिश्यू की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल मे बी डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट टिश्यू फॉर्मिंग सेल्स ऑलवेज सिमिलर इन ऑरिजिन। इसका मतलब सेलुलर लेवल में ऑर्गेनिज्म की बॉडी में केवल कुछ सेल्स हैं, उनका ऑरिजिन सेम नहीं है, इसलिए वो टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रही है, उनके फंक्शन सेम नहीं है, वो टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रही है। तो याद रखें, ऐसा सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसको हम बोलेंगे सेलुलर लेवल। देखते हैं क्या लिखा है। थ्रू ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर, हम जानते हैं, हमने पहले लिखी ये बात। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, सभी के अंदर सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस, सीधे सीधे बात कर रहा है स्पॉन्जेस में, द सेल्स आर अरेंज द लूज सेल एग्रीगेट, सेल्स का एग्रीगेशन कैसा होता है? लूज होता है। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल्स का लूज एग्रीगेशन है, उनके अंदर टिश्यू की प्रेजेंस नहीं होती, उनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। और लूज एग्रीगेशन में जो सेल्स होती हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। इसका मतलब सेल्स के फंक्शन डिसाइड हैं, सेल्स के अलग अलग फंक्शन डिसाइड है कि सेल को क्या क्या काम करना है। तो याद रखें, सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, और ऐसा हमें सेलुलर लेवल मिलता है कौन से फाइलम में? हम फाइलम के नाम जानते हैं, लास्ट क्लास में आपको बोला गया था कि आप डिफरेंट फाइलम के नाम अच्छे से याद रखें। याद रखें, सेलुलर लेवल आपको देखने को मिलेगा किसमें? पॉरीफेरा फाइलम में। और नो डाउट यहाँ पर हमने लिखा भी है थ्योरी में, पॉरीफेरा के अंदर कौन आते हैं? स्पॉन्जेस में। तो स्पॉन्जेस में हमें देखने को मिलेगा, पॉरीफेरा के मेंबर्स में देखने को मिलेगा सेलुलर लेवल। सेकंड बात करते हैं टिश्यू लेवल। अब हम बात करते हैं टिश्यू लेवल की। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, और थोड़ा सा जिसके अंदर सेल्स का ग्रुप मिल जाए, वो टिश्यू बन जाए, तो वो ऑर्गेनिज्म थोड़ा कंपैरेटिवली कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। टिश्यू लेवल को सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, इसे हम सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। ये मिलेगा हमें देखने को सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा के मेंबर में, ठीक है। और ये अरेंजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आर अरेंज इनटू टिश्यू, हेंस इट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और हमें एक बात समझ में आई कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलेगा कौन कौन से? हमें देखने को मिलेगा एक तो निडेरिया में, निडेरिया यू नो दैट सिलेंट्रेटा इज ऑल्सो कॉल्ड निडेरिया, और एक देखने को मिलेगा हमें टिनोफोरा में। तो निडेरिया, सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, और टिनोफोरा के मेंबर में हमें देखने को मिलेगा कौन सा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने बात की अभी तक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक हमने बात की टिश्यू लेवल। थर्ड लेवल की बात करते हैं। खुद सोचिए, अगर सेल है, सेल मिलकर बना रही है टिश्यू। आप जानते हैं हमारी बॉडी में मेनली 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। सभी हायर एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। और चारों तरह के टिश्यू से मिलकर या किसी 3 या किसी 2 टिश्यू से मिलकर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर किसी के अंदर सेल है तो वो होगा सेलुलर लेवल, सेल के मिलकर टिश्यू बन रहा है तो होगा टिश्यू लेवल, और टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बन जाए तो कौन सा लेवल होगा? ऑर्गन लेवल। तो बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा हायर लेवल है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स मिलेंगे, और उन ऑर्गन्स जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे। तो देखते हैं, ए स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, organ level is exhibited by members of platyhelminths and other higher phyla where tissue are grouped together to form organ each specialized for a particular function। मतलब जहाँ पर टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और जो स्पेशलाइज होते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो ऐसा ऑर्गन लेवल जो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल है वो आपको देखने को मिलेगा प्लेटीहेल्मिन्थ में, याद रखें, और कुछ हायर फाइला में भी देखने को मिलेंगे। अदरवाइज याद रखें, प्लेटीहेल्मिन्थ में आपको ऑर्गन लेवल देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हो सकता है जिसको हम बात करते हैं, वो होगा, उसको यहाँ पर हम हमारे अंदर है इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं, इसलिए हम उसको खुद लिखते हैं, वो होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन लेवल से भी बढ़कर एक लेवल जो है जिसका नाम क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होगा? इस तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा ऑर्गन्स होंगे, एक से ज़्यादा सिस्टम्स होंगे, ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाएंगे, और ये सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर बॉडी की सभी फंक्शन को करने में हेल्प करेंगे। इसका मतलब पहले एक बार डेफिनेशन लिखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ
level of organization more than one organs and systems present in body which coordinate with each other, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, coordinate with each other and perform all the functions of body। बात समझ में आई होगी आपको बच्चों। मतलब इस तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा ऑर्गन देखने को मिलेंगे, उन ऑर्गन से मिलकर एक से ज़्यादा सिस्टम देखने को मिलेंगे, और ये सिस्टम और ऑर्गन मिलकर काम करते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स मिलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको पता है कि आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में जिस ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है वो है आपका हार्ट। आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी है बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट है पैनक्रियाज का, लिवर का, एलिमेंट्री कैनाल का, गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर सिस्टम बन रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम बिना सर्कुलेटरी सिस्टम के एक्शन कर सकता है? आपको पता है जब डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड का डाइजेशन होगा तो उसके बाद फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद फूड का जो एसिमिलेशन होगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में फूड एसिमिलेशन के लिए जाएगा, तो वो किसके थ्रू जाएगा? ब्लड के थ्रू ही तो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद फूड कहाँ आता है? ब्लड में। और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुँचता कैसे? ब्लड सर्कुलेशन से। तो इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है, ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। इसका मतलब एक हाइयर एनिमल में एक से ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं जो मिलकर सिस्टम बनाते हैं, और एक से ज़्यादा सिस्टम्स जब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करते हैं तो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ऐसा वेरी कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये, वो हमें देखने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में। ऐसा देखने को मिलेगा आपको एसके हेलमिन्थ से लेकर बिल्कुल लास्ट तक, एसके हेलमिन्थ से लेकर कॉर्डेट्स तक। एसके हेलमिन्थ से कॉर्डेट्स का मतलब एसके हेलमिन्थ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स के मेंबर में हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, ये हो जाते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात। पहला लेवल हमने बात की, पहले हमने बेसिस की बात की। पहला बेसिस जो है हमारा वो रहा कौन सा? पहला बेसिस रहा हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चरल लेवल, जिसमें हमने बात की सबसे पहले सेलुलर लेवल की, फिर हमने बात की टिश्यू लेवल की, फिर हमने बात की ऑर्गन लेवल की, और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जो कौन सा था? हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो हमें मिलता है एसके हेलमिन्थ टू कॉर्डेट्स में। 3 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। और बात करते हैं, चलिए सेकंड बेसिस की बात करते हैं। पहला बेसिस हमने लिया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड बेसिस आ जाएगा हमारा सिमेट्री। सिमेट्री को लास्ट लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया गया था, एक बार फिर से सिमेट्री के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री को अगर हम बोलें कि व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल और आइडेंटिकल हाफ, मतलब सेंटर से पास होने वाली एक लाइन ऑर्गेनिज्म को अगर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सके तो वो होगा सिमेट्रिकल, और डिवाइड ना कर सके तो वो क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिकल। तो एक बार डेफिनेशन लिखते हैं हमारी, व्हेन any plane means longitudinal transverse, when any plane passing through the center and divide the organism into 2 इक्वल और आइडेंटिकल हाफ। जैसे अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकें तो वो हो जाएगा सिमेट्रिकल। जैसे मैं बोलूं कि मेरी बॉडी को एक प्लेन जो मेरे बिल्कुल सेंटर से एक लाइन है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती है, तो मैं हो जाऊंगा सिमेट्रिकल। तो नो डाउट मैं सिमेट्रिकल हूं, एक प्लेन मुझे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है। लेकिन
क्या मुझे दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जाए तो क्या मैं बाहर से दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाऊंगा? बिल्कुल दिखूंगा मैं बाहर से, बिल्कुल सेंटर से एक लाइन मुझे अगर क्रॉस करती है तो वो मुझे दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगी। लेकिन क्या मेरे इंटरनल ऑर्गन दो इक्वल हाफ में डिवाइड हुए? नहीं। अगर मुझे दो पार्ट में काटा गया तो मेरा हार्ट एक तरफ आ जाएगा, मेरे लिवर का मैक्सिमम पोर्शन एक तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब एक बात और याद रखें कि सिमेट्री इंक्लूड ओनली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। सिमेट्री इंक्लूड ओनली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, मतलब केवल बाहर से देखने से मैं दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता हूं, अंदर से नहीं हुआ हूं, इंटरनल ऑर्गन नहीं हुए। इसका मतलब सिमेट्री केवल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को ही इंक्लूड किया जाता है सिमेट्री में। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री की। चलिए तो बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री की, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रेडियल सिमेट्री। When any plane or more than one plane passing through the center divide the organism into two identical half or equal halves is called radial symmetry। ठीक है, इसका मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म को दो एक से ज्यादा प्लेन, सेंटर से पास होने वाले एक से ज्यादा प्लेन दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकें तो वो हो जाएगी रेडियल सिमेट्री। एक से ज़्यादा प्लेन कैसे? देखिएगा, जैसे इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। डायग्राम जो है, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये हाइड्रा के टेंटिकल्स हैं और हाइड्रा को ये आप एक लाइन देखिएगा, जैसे ये जो प्लेन है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। बिल्कुल सही बात है। क्या ये से ये प्लेन भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा? बिल्कुल। अगर आप यहाँ से इसे कट करते हैं तो भी दो इक्वल हाफ हो जाएंगे, और अगर आप इसे इस लाइन को देखिए, इस लाइन को सीधा ऊपर से नीचे तक लेके जाएं तो ये भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हाइड्रा को एक से ज़्यादा प्लेन दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब आपको सिलेंट्रेटा के मेंबर में, मतलब निडेरियंस में आपको क्या देखने को मिलेगा? कौन सी सिमेट्री देखने को मिलेगी? ठीक है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी हाइड्रा जेलीफिश में। बाई रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट इन सी एनीमोन एंड टीनोफोरा और सी एनीमोन जो होते हैं, सी एनीमोन भी एक सिलेंट्रेट ही है, और टीनोफोरा के मेंबर में कैसी सिमेट्री देखने को मिलती है? बाई रेडियल। आप ऐसे फैक्ट के फॉर्म में इसे याद रखें, अदरवाइज आप रेडियल सिमेट्री अच्छे से याद रखें कि अगर एक से ज़्यादा प्लेन, जैसे ये सेंटर है तो इस सेंटर से पास होने वाला ये वाला प्लेन भी, ये प्लेन भी और ये प्लेन भी इसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है तो वो है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री देखने को मिली हमें किस किस में? सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। इस देखने को मिलेगी निडेरियंस में, सिलेंट्रेटा में और टीनोफोरा के मेंबर में। ठीक है, रेडियल सिमेट्री शो करने वाले एनिमल्स जो होते हैं, जो एनिमल्स रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, वो रेडियल सिमेट्री शो करने वाले एनिमल जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शोइंग एनिमल्स आर यूजुअली सेसाइल। कैसे होते हैं? सेसाइल मैं आपको टर्म बता चुका हूँ। सेसाइल का मतलब होता है सिलेंड्री, जो बॉटम से अटैच होते हैं, यूजुअली सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल शेप। तो अच्छे से याद रखें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कैसी सिमेट्री शो करते हैं? रेडियल सिमेट्री। वो यूजुअली कैसे होते हैं? सेसाइल होते हैं, और शेप में कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। तो अच्छे से इस पॉइंट को याद रखिए। एक एक्स्ट्रा पॉइंट और याद रखिए रेडियल सिमेट्री से रिलेटेड, इस डायग्राम से आपको, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इससे आपको सिमेट्री समझने में काफ़ी हेल्प मिली होगी। और बात करते हैं बच्चों, ये होती है रेडियल सिमेट्री। ये मैंने क्या बात की कि जब किसी ऑर्गेनिज्म को एक से ज़्यादा प्लेन दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकें, मतलब है तो सिमेट्रिकल, लेकिन उसमें एक से ज़्यादा प्लेन दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहे हैं तो वो है रेडियल सिमेट्री। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म को एक सिंगल प्लेन दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे तो वो सिमेट्री आपके सामने तैयार है। वो है बच्चों कौन सी? बाइलेटरल सिमेट्री। क्या लिखा है देखिए, द एनिमल्स विद बाइलेटरल सिमेट्री आर पुट इन ए ग्रुप बाइलेट्रिया। द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हाफ, राइट एंड लेफ्ट हाफ इन ओनली वन प्लेन। आप देख सकते हैं पहले वाले लेक्चर में हमने वन प्लेन के बारे में लिखा हुआ है। केवल एक ही प्लेन अगर किसी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सके तो वो होगी कौन सी सिमेट्री? वो हो जाएगी आपकी कौन सी? बाइलेटरल सिमेट्री। और ऐसा देखने को मिलेगा आपको प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केहेल्मिन्थ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स, सभी मेंबर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी कौन सी सिमेट्री? बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, और बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हुई है प्लेटीहेल्मिन्थीज से। बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो स्टार्ट हुई है कहाँ से? प्लेटीहेल्मिन्थीज से। क्यों स्टार्ट हुई है? बिकॉज सिफिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं बच्चों। सिफिलाइजेशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ हेड, डिफरेंशिएशन ऑफ
हेड, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेटीहेल्मिंथ। प्लेटीहेल्मिंथ के मेंबर में ही स्टार्ट हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ हेड सबसे पहले। जैसे एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ये एक एनिमल है, मैं एक एनिमल की बात करता हूँ, ये एक एनिमल हमने डायग्राम बनाया, ये एक एनिमल हमने बनाया। इस एनिमल को हम पास करते हैं कोई प्लेन, क्या ये प्लेन इसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि हाँ सर बिल्कुल ये प्लेन इसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, अगर हम इसे सिमेट्रिकल माने। अगर क्या बोले कि क्या ये प्लेन इसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये प्लेन भी इसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर तो आपको लगा कि सर ये तो सिलेंड्रिकल शेप है, और सिलेंड्रिकल शेप जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, एक से ज़्यादा प्लेन दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, तो ये बात तो सही है। लेकिन क्या इस डायग्राम को देखकर आप बता पा रहे हैं कि इसका हेड कहाँ है? बिल्कुल नहीं बता सकते। लेकिन अगर इसी डायग्राम में केवल इतना सा चेंज कर दिया जाए, अगर इसी डायग्राम में केवल इतना सा चेंज कर दिया जाए कि इसकी ये वाला पार्ट ऐसा कर दिया जाए और ये वाला पोर्शन जो है वो इसका कुछ इस तरह का कर दिया जाए, तो अब आप देखिए इस डायग्राम को। अब आप इस डायग्राम को देख के बोलेंगे कि क्या यहाँ से ये जो प्लेन, अब मैं एक प्लेन बनाता हूँ, क्या ये प्लेन इसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है? नहीं कर पा रहा है बच्चों, क्योंकि ये रहा इसका क्या है, ये हेड है, ये रही इसकी टेल, तो ये प्लेन तो इसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर रहा है। ये प्लेन इसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो फिर इसे कौन सा प्लेन? लेकिन ये प्लेन तो इसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, ये प्लेन इसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो अब इसे केवल एक ही प्लेन दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, और इसमें कौन सी सिमेट्री दिख रही है? इसका मतलब एक ही प्लेन दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे तो बोलते हैं कौन सी सिमेट्री? बाइलेटरल सिमेट्री। और एक से ज्यादा प्लेन दो इक्वल हाफ में डिवाइड करें तो कौन सी सिमेट्री है? रेडियल। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि इस ऑर्गेनिज्म में केवल इतना सा करने से, चेंज करने से एक ही प्लेन कर रहा है? क्योंकि इसमें क्या आ गया? हेड आ गया, और हेड का डिफरेंशिएशन हो जाना, उसी के लिए तो क्या वर्ड आता है? सिफिलाइजेशन। तो याद रखें, सिफिलाइजेशन स्टार्ट हुआ प्लेटीहेल्मिंथ से, इसीलिए वहां से स्टार्ट हुई कौन सी सिमेट्री? बाइलेटरल सिमेट्री। इस डायग्राम को देखिए, क्रैब आर्थ्रोपोडा का मेंबर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि केवल एक ही प्लेन, ये ही प्लेन इसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहा है। इसके अलावा कोई और प्लेन इसे अगर यहाँ से कट किया जाए तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। तो अगर केवल एक ही प्लेन किसी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे तो वो हो जाएगी कौन सी सिमेट्री? वो हो जाएगी आपकी कौन सी? बाइलेटरल सिमेट्री। लास्ट हम बात करते हैं एसिमेट्रिकल। बहुत सिंपल बच्चों, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना किया जा सके तो वो हो जाएगा कैसा? वो हो जाएगा एसिमेट्रिकल। मतलब कोई भी प्लेन उसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर सके, जैसे स्पॉन्जिला, मतलब सीधा सीधा हम बोलें कि मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ फाइलम बिलोंग्स टू पॉरीफेरा, ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू, एनिमल बिलोंग्स टू पॉरीफेरा, वो होंगे हमारे एसिमेट्रिकल। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म को अगर दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना किया जा सके, कर सके तो सिमेट्रिकल, ना कर सके तो एसिमेट्रिकल। स्पॉन्जिया कैसा है? एसिमेट्रिकल। लेकिन अगर हम बात करें सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा के मेंबर कैसे हैं? रेडियल सिमेट्रिकल। और प्लेटीहेल्मिंथ से कॉर्डेट्स के मेंबर कैसे हैं? सिमेट्रिकल। तो ये हमने सिमेट्री की बात की, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल एनिमल्स की बात की अभी हमने। और चलिए तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है? तो देखते हैं इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पॉन्जेस आर मोस्ट प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सही बात है। सबसे पहला फाइलम पॉरीफेरा, जिसमें आती है कौन? स्पॉन्जेस। पॉरीफेरा में कौन इंक्लूड होती है बच्चों? पहले ही बताया था मैंने आपको, फिर से याद रखें, स्पॉन्जेस, ठीक है? पॉरीफेरा में आती है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस आर मोस्ट प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉरीफेरा के मेंबर में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है? देखते हैं एक बार फिर से। हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, ये रहा हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने बात की थी, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने बात की थी, कौन से लेवल की बात की थी बच्चों? हमने बात की कि ये देखिए, पॉरीफेरा के मेंबर में, पॉरीफेरा स्पॉन्जेस में मिलता है हमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन में क्या दिया है? स्पॉन्जेस आर मोस्ट प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या ए सेलुलर है? बिल्कुल नहीं। क्या टिश्यू मिलेगा? बिल्कुल नहीं। क्या ऑर्गन सिस्टम होगा? बिल्कुल नहीं। सामने हमारे आंसर है, तो क्या है बच्चों? कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, When any plane passing, any plane मतलब ये सीधी सीधी बात करना चाहता है रेडियल सिमेट्री की। Any plane passing to the center of the body divide the organism into two identical half, it is radial symmetry।
ठीक है, तो सीधा सीधा उसने क्वेश्चन में भी मेंशन कर दिया सिमेट्री को। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स हैव रेडियल सिमेट्री। तो चलिए एक बार फिर से थ्योरी पे चलकर देखते हैं। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है, देखिएगा एक बार, रेडियल सिमेट्री जो हमें देखने को मिलती है निडेरिया में, जैसे सिलेंट्रेटा के मेंबर में और टीनोफोरा के मेंबर में, हाइड्रा, जेलीफिश, जो भी सिलेंट्रेटा का मेंबर है उसमें हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो चलिए क्या क्वेश्चन में, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स हैव रेडियल सिमेट्री। तो हाउस फ्लाई आर्थ्रोपोडा है जिसके अंदर बाइलेटरल होगी, फिश में बाइलेटरल होगी, ह्यूमन बीइंग में भी बाइलेटरल होगी। स्पॉन्जेस में अभी अभी बात की थी, स्पॉन्जेस कैसे हैं बच्चों, ए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें होगी एसिमेट्रिकल होंगे। ये देखिए स्पॉन्जेस कैसे हैं, एसिमेट्रिकल, ठीक है। हाइड्रा में बिल्कुल रेडियल सिमेट्री है, और क्रैब्स में अभी हमने बात की थी, डायग्राम देखिए क्रैब का, क्रैब के अंदर कैसी मिलेगी आपको, क्रैब के अंदर मिलेगी बाइलेटरल सिमेट्री। हाँ बिल्कुल, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा के अंदर हमें कैसी सिमेट्री देखने को मिलेगी, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। याद रखें इकाइनोडर्मेटा के बारे में कि लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा जो होता है वो शो करता है कौन सी सिमेट्री, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा शो करेगा कौन सी सिमेट्री बच्चों, बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, कैसा इकाइनोडर्मेटा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा जो होगा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा शो करेगा कौन सी सिमेट्री, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा शो करेगा बच्चों कौन सी, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखें, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो हमारा सीधा सीधा आंसर हमें मिल जाता है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। तो आज हमने डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की, जिसमें हमने डिफरेंट बेसिस में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री वाले पोर्शन को कंप्लीट किया है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल की हमने बात की, और सिमेट्री में हमने डिफरेंट टाइप की सिमेट्री की बात की, जिसमें हमने बात की रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी जिनकी एसिमेट्रिकल है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी बचे हुए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करेंगे। तब तक आप अच्छे से इन सभी जितना आपको बताया जा रहा है उन सबको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।